तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मतलब ठीक ही होंगे। एंड मुझे माफ़ करना, आई नो काफ़ी ज़्यादा वक्त बाद वीडियो आ रही है, बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब से हर वीक में मैं एक ना एक वीडियो डालने का तो ट्राई करूंगा ही। एंड अब मैं वन पीस भी कैचअप कर चुका हूं, तो मैं सोच रहा हूं वन पीस मांगा एंड एनिमी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं। और जुजुत्सु काइसेन के ऊपर बनाने का भी मेरा काफ़ी ज़्यादा मन है, क्योंकि जो लोग रीड कर रहे होंगे उन्हें पता है स्टोरी कितनी ज़्यादा खतरनाक चल रही है। तो कमेंट करके बताना क्या मुझे ये दो भी कवर करने चाहिए। एनीवेज, तो हम सभी को पता है लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमारा कुरामा वापस आ चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमें काफी छोटी मोटी डिटेल्स देखने को भी मिली थी, जिनमें से एक थी हमारे बोरुटो के बारे में। हमने देखा था कि जब हमारा कावाकी बोरुटो को कन्फ्रंट करता है तो बोरुटो कावाकी को काफी इजीली रुला देता है। मतलब बोरुटो से लिटरली कह देता है कि भाई तू ट्रेनिंग नहीं करता क्या। और जैसे ही बोरुटो से ऐसा कहता है तो हम देखते हैं कि कावाकी उसके कर्मा को एक्टिवेट कर देता है, और कावाकी ये कर्मा एक्टिवेट करने के बाद ही हमारे बोरुटो का कर्मा भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और हम सभी को पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बोरुटो का कर्मा कावाकी के कर्मा से रिएक्ट करता है। बट जो चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि हमारा बोरुटो अभी भी उसके कर्मा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बोरुटो को अभी भी डर है कि अगर मोमोशिकी ने उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया तो वो अपने ही करीब लोगों को नुकसान पहुंचा देगा, और इसी वजह से बोरुटो तब वहां से भाग जाता है। वैसे अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे सीन के अंदर आपको एक प्लॉट होल देखने को मिल जाएगा। बोरुटो जब हमारे कावाकी से कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर फाइट कर सकते हो, तो तब भी तो हमारा कावाकी उसके कर्मा को एक्टिवेट करता, तो तब भी बोरुटो को परेशानी होनी चाहिए थी। वैसे ही कोई इतना बड़ा प्लॉट होल तो है नहीं, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। एंड इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें एक चीज कंफर्म हो चुकी थी, कावाकी बोरुटो को मारना चाहता है एट एनी कॉस्ट। बट अकेले कावाकी ये चीज सपने में भी नहीं कर सकता, क्योंकि बोरुटो ने लिटरली उसके सुकुना हिकुना वाली जो चाकरा रॉड्स थी उसे अपने बेस फॉर्म में लाइक बिना कर्मा के डॉज कर दिया भाई। लाइक जिन रॉड को डॉज करने के लिए हमारे नारुतो को बैरियर मोड यूज करना पड़ा, उन रॉड्स को हमारा बोरुटो इजीली डॉज कर पा रहा है अपने बेस फॉर्म में। और ये फीट कोई छोटा मोटा फीट नहीं है, ये काफी बड़ा फीट है। और इस छपरी का कैरेक्टर कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। इस छपरी का कैरेक्टर मेल खाता है हमारे सासुके उचिया के कैरेक्टर से। अभी वाले नहीं, वो चूतिया वाले सासुके उचिया से, या शिपुडेन वाला जो अपने इटाची से रिवेंज लेने के लिए एकदम पागल सा हो रखा था। उसे सपने में भी इटाची ही दिखता था। और सेम सिनेरियो हमारे कावाकी के साथ है। वो शांत नहीं बैठने वाला जब तक वो हमारे बोरुटो को खत्म नहीं कर देता। और अब जब विलेज के हायर अप्स भी हमारे बोरुटो का साथ दे रहे हैं, तो कावाकी के लिए उसका ये गोल काफी ज्यादा ही इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है। एंड एडा भी हमारे बोरुटो की ओर काफी ज्यादा ही लर हो चुकी है। एंड ये चीज मैं पता नहीं कब से कह रहा हूँ, बट छोड़ो इन सब चीजों को। तो हमारे कावाकी कहीं ना कहीं अकेला पड़ता जा रहा है, तो इसलिए हमारे कावाकी को वापस से चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट किसका? ऑफ कोर्स कोनोहा विलेज का। वो चाहता है कि सबको वापस पता लगे कि बोरुटो ही है एक ट्रेटर, एंड वो बोरुटो को मारने के लिए इतना अंधा हो जाएगा कि उस चक्कर में अपने विलेज को भी वो डिस्ट्रॉय कर बैठेगा। वेल, कैसे आई एम नॉट सो श्योर, बट आई हैव सम कपल ऑफ थ्योरीज, और जिनमें से एक के बारे में तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, एंड वो है कर्मा सील। कावाकी उसकी कर्मा जैसे तैसे करके हमारे बोरुटो की कर्मा भी एक्टिवेट करवाएगा, एंड बोरुटो वापस से कंट्रोल खो बैठेगा। एंड जब मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी के अंदर कब्जा करेगा तब स्टार्ट होगी रैम्पेज, एंड उसी रैम्पेज की वजह से हमारा कोनोहा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सब कावाकी ने किस लिए किया? सिर्फ हमारे बोरुटो को मारने के लिए। और वो बोरुटो क्यों मारना चाहता है, इसके पीछे कोई इतना कुछ खास रीजन भी नहीं है। लाइक आई नो ही हैव सम रीजंस टू किल बोरुटो, बट स्टिल आई कांट बिलीव ही वुड गो दिस फार। कावाकी ये लाइन सुनी सुनी लग रही है ना? इसलिए हमारा बोरुटो एपिसोड 1 या फिर कह लो चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में कावाकी से यही कहता है कि उसे नहीं लगा था कावाकी उसको मारने के लिए या फिर कहे तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए इतना दूर तक चला जाएगा। और जब हमारा बोरुटो उसकी कर्मा सील को एक्टिवेट करते हुए उसकी लेफ्ट आई को भी खोल लेता है, आई मीन वही आंख जिसके अंदर उसका डोजुत्सु है, तो कावाकी काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि बोरुटो अपनी कर्मा सील के ऊपर या फिर कह लो मोमोशिकी की पावर के ऊपर इतना कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो जब जब हमारे बोरुटो ने कर्मा सील को या फिर कह लो मोमोशिकी की किसी भी पावर को यूज किया है, तो मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी के ऊपर हावी होने लग जाता है। और इस चीज से हमारा बोरुटो डरता था। लेकिन जब चैप्टर 1 के अंदर जब हमारा बोरुटो वापस से उसके कर्मा सील को एक्टिवेट करते हुए उसके डोजुत्सु को यूज करता है, तो कावाकी ये देखकर शॉक हो जाता है कि बोरुटो मोमोशिकी की पावर को कैसे चैनल कर पा रहा है। एंड अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि कावाकी ऐसा नहीं करने वाला,
तो वेल वो ऑलरेडी उसका निंजा वे हो चुका है। बट ऑन दी अदर हैंड बोरुटो स्टिल उसका निंजा वे फुलफिल कर रहा है। वो अभी भी उसके चाइल्डहुड ड्रीम्स को फुलफिल कर रहा है। वो हेल्प कर रहा है एक होकागे को, भले ही वो होकागे शिकामारु ही क्यों ना हो। वो विलेज के साइडोज में रह करके अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड कावाकी जो चाहता था नारुतो की हर एक प्रीशियस चीज को प्रोटेक्ट करना, वो उन चीजों को एक के बाद एक करके डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। इवन वो हिमावारी के बारे में भी अब फिक्र नहीं कर रहा है। हम सभी को पता है विलेज के अंदर इतना खतरनाक अटैक हो चुका था, हिमावारी काफी ज्यादा ही डेंजर में थी। बट बंदा किसके पीछे जा रहा है? बोरुटो के पीछे। एंड बोरुटो को तो उसने एक बार जान से ही मार दिया था। एंड जूरा और उसके जितने भी टेंटेड बीस्ट है वो चाहते हैं बोरुटो एंड कावाकी से अपना चाकरा फ्रूट फार्म करना अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए। और कावाकी को भी सारी चीजें अच्छे से पता है। और अगर एक बार भी बोरुटो या फिर कावाकी दोनों में से एक भी इनके हाथ लग गए तो प्लेनेट का क्या होने वाला है ये हम सभी को पता है। कावाकी नहीं चाहता है कि ये लोग बोरुटो की हेल्प से चाकरा फ्रूट ग्रो कर पाए, क्योंकि अगर बोरुटो को रोकने में हमारा कावाकी सक्षम हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसके प्लेनेट को बचा लेगा। बट उसकी थिंकिंग कितनी रॉन्ग है ये तो हम सभी को पता ही है। बट वहीं पर हमारा बोरुटो चाहता है कावाकी के साथ मिलकर के जितने भी उनके दुश्मन है उनसे फाइट करना। एंड ये चीज काफी ज्यादा मेक सेंस करती है। बट इस छपरी को कौन समझाए? वेल इसमें कावाकी की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही कुछ इस तरीके से मॉर्फ होता जा रहा है। वो हमारे बोरुटो के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता था, पर जब हमारे बोरुटो में से उसको मोमोशिकी की एसेंस सेंस हुई थी तब हमारे कावाकी ने बोरुटो से इस बारे में पूछा था, लेकिन हमारे बोरुटो ने साफ झूठ बोल दिया था। एंड ऐसे और भी कुछ रीजंस के चलते कावाकी सिर्फ हमारे नारुतो के अलावा और किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। लाइक वो बोरुटो को एज अ रियल विलन ट्रीट कर रहा है और इसलिए उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसे लगता है कि बोरुटो को मार देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो इस प्लेनेट को बचा पाएगा। और इसी के चलते वो विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और काफी सारी और भी गलतियां करेगा, ठीक वैसे ही जैसे सास्के ने उसकी गलतियां करी थी। उसने ना ही तो कारिन को देखा था, ठीक वैसे ही जैसे हमारा कावाकी एडा को इग्नोर कर रहा है, बस उसे यूज कर रहा है। मोमोशिकी का कैरेक्टर भी आगे जाके काफी ज्यादा ही अहम रोल निभाने वाला है। कैसे इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। और अब मैं जुजुत्सु काइसेन एंड वन पीस के ऊपर भी वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? कमेंट करके जरूर से बताना। और अब से हर वीक में एक ना एक वीडियो तो आ ही जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे वीडियो को भी लाइक कर लो यार, थोड़ा मोटिवेट कर देना ताकि मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर सकूं। सो यप, सायोनारा शिता।